अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे आम ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी भी कहा जाता है, पाकिस्तान में ये एक छुपी हुई बीमारी बन रही है। रिसर्च और हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से एक मेल इस मसले का शिकार होता जा रहा है। लेकिन समाजी शर्मो हया और दबाव की वजह से ये मसला अक्सर रिपोर्ट नहीं होता और इसी वजह से इसका इलाज भी नहीं लिया जाता। इस आर्टिकल को ज़रा गौर से देखें। हमीद अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जब मुझे पता चला कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो मैंने कभी किसी और लड़के से इस बारे में बात नहीं की। मुझे लगता था कि कोई भी बंदा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्राइवेसी की वजह से उनका नाम मैंने चेंज किया। ये सिर्फ एक फिजिकल मसला नहीं होता, बल्कि इसका असर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल रिलेशनशिप और ओवरऑल मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि आजकल बहुत से यंग मेल भी इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। ऑनलाइन हेल्थ फोरम्स और क्लिनिक्स में यंग मेल्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, जो इस इशू के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है कि हर ईडी का जो केस है वो परमानेंट या फिर डेंजरस नहीं होता। बहुत से यंग लोगों में ये प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है, मतलब कि थोड़े अरसे के लिए होती है उनको ये प्रॉब्लम। वो भी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से होती है, या फिर जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लेते हैं, या फिर वो लोग जो कि बहुत ज्यादा नींद कम लेते हैं, मतलब कि वो एक 8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं कर पाते, या फिर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर की वजह से भी ये इशू डेवलप हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेस और एंजाइटी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एक बड़ी वजह बन सकती है, खासकर उनमें जो भी यंग मेल है। जब आपका दिमाग कांस्टेंट प्रेशर या फिर ओवर थिंकिंग के अंदर हो, तो जो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो भी इफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही मसले के लिए डॉक्टर अक्सर एवानाफिल जैसी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। एवानाफिल का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ये मेडिसिन के ग्रुप फॉस्फोडाइस्टीरेज 5 इनहिबिटर के ग्रुप से बिलोंग करती है। इस ग्रुप के अंदर सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टेडालाफिल, ये सारी की सारी मेडिसिन आती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एवानाफिल के ऊपर बात करेंगे। हमारे जिस्म के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे PDE5 कहते हैं। अगर ये ज्यादा तेजी से काम करने लगे, तो फिर जो मेल का प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेल के लिए इरेक्शन को मेंटेन रखना भी मुश्किल होता है। ये मेडिसिन इस एंजाइम को स्लो करती है, जिससे जो ब्लड है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पेनिस में पहुंचता है, जिसकी वजह से मेल को इरेक्शन हासिल करने में और उसको बरकरार रखने में काफी मदद मिलती है। इरेक्शन का मतलब होता है कि मेल के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो का बढ़ जाना और उसका हार्ड हो जाना। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बताया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, क्योंकि डॉक्टर को बेहतर पता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे इस मेडिसिन के ज्यादा इस्तेमाल से ऐसा हो सकता है कि आपको जो आपके जो चेहरे के ऊपर लाली आ जाए, या फिर एकदम अचानक जिसम में गर्मी महसूस हो आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर सर दर्द महसूस हो सकता है, या फिर गला खराब होना, चक्कर आना, इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है। इस तरह का कोई भी मसला अगर जरूरत से ज्यादा आपको हो, तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है, ताकि वो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। अगर आप नाइट्रेट मेडिसिन लेते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, जिसमें मशहूर ब्रांड कार्डनेट आती है, या फिर सस्टैक आती है, इस तरह की कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो अगर आप उसको इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि नाइट्रोग्लिसरीन भी और साथ में एवानाफिल भी, ये दोनों मेडिसिन अगर आप साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा तेजी से गिरे। कोई भी अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है, ताकि वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे। आपने खुद से नहीं लेनी है मेडिसिन। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा सवाल हो जो कि आपके माइंड में हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।